नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस मेन यानी जेईई मेन 2025 एग्जाम दे चुके लाखों कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है। इस परीक्षा के स्कोर के जरिए उन्हें भारतीय सेना में सेवा का मौका मिल सकता है। वे टेक्निकल एंट्री स्कीम में आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। यह स्थायी रूप से कमीशन होगा। हालांकि इस भर्ती में केवल अविवाहित पुरुषों को ही कमीशन किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 12 जून 2025 तक कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की प्रक्रिया होगी। बाद में मेडिकल, मेरिट लिस्ट और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इसमें इंजीनियरिंग डिग्री के साथ लेफ्टिनेंट पर ज्वाइनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद करीब 17 से 18 लाख सालाना उसे सैलरी मिलेगी। इसके अलावा फ्री मेडिकल और ट्रैवल टू होम अलाउंस भी मिलेगा। झालावाड़ दिल्ली के आईबी ऑफिसर की हत्या के मामले में SC/ST कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सुनीता मीणा ने 2 आरोपियों कांस्टेबल प्रवीण राठौर और सहयोगी शाहरुख को आजीवन कारावास व प्रवीण की प्रेमिका आईबी अफसर की पत्नी अनीता मीणा और नर्सिंग कर्मी को 14-14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के अभियुक्तों को 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक दीपेश भार्गव व पूरा पीपी विवेक सक्सेना ने बताया कि 15 फरवरी 2018 को रामगंज मंडी स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी महादेव मीणा ने जिला SRG अस्पताल में तहरीर रिपोर्ट दी कि उसका 32 वर्षीय पुत्र चेतन प्रकाश गलाना दिल्ली के इंटेलिजेंस ब्यूरो में सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है। छुट्टी पर आए चेतन प्रकाश का रलायता रोड पर शव मिला था। सदर पुलिस ने मामले में पत्नी अनीता मीणा व उसके प्रेमी प्रवीण राठौर व अन्य को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। हरियाणा के सोनीपत में एजुकेशन सिटी में स्थित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन यानी WUD में अफीम के पौधे मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर तेजराम ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संजय गुप्ता पर आरोपी को छिपाने का आरोप लगाकर 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। वाइस चांसलर ने 15 लाख रुपए इंस्पेक्टर तक पहुंचाने के लिए एक वकील को दे दिए थे। मामला डीजीपी शत्रुजीत कपूर के पास पहुंचा तो उन्होंने सोनीपत पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। इसके बाद SIT का गठन किया गया। SIT की जांच में 15 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आई। इसके बाद मामला दर्ज कर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे निलंबित भी कर दिया गया। सीकर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में एडिशनल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पंचायत समिति के BDO सहित 5 लोग घायल हो गए। हादसा दादिया थाना क्षेत्र में हुआ। थानाधिकारी अशोक झाझड़िया ने बताया कि निमका थाना पंचायत समिति के BDO मानसिंह पूनिया जिला परिषद की बैठक में भाग लेने स्टाफ के साथ सीकर गए थे। बोलेरो से निमका थाना लौटते हुए सामने से आ रही I-20 कार से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार एडिशनल BDO 57 वर्षीय प्रेम कुमार वर्मा निवासी चला नीमका थाना और ड्राइवर 55 वर्षीय बलदेव सैनी निवासी मावंद कला नीमका थाना और I-20 कार के ड्राइवर पंकज की मौत हो गई। वहीं बोलेरो सवार BDO मानसिंह पूनिया, अशोक कुमार, नरेश कुमार और धर्मपाल घायल हो गए। घटना के बाद प्रशासकों और जनप्रतिनिधियों ने मुआवजे की मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर पर दिए बयानों और कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के बयानों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद उसे सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी देश को दी। वे बेहतरीन काम कर रही हैं। सोफिया कुरैशी के लिए जिस तरह अनादर दिखाया, उस पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पर गए और वहां एक बार फिर उन्होंने साफ कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उनकी तरफ से करवाया गया। बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बयान दे रहे हैं, उसका कोई खंडन नहीं किया गया। श्रीगंगानगर जिले में पोक्सो अदालत ने किशोरी का अपहरण करवाने की मददगार मौसी और बार बार दुष्कर्म के दोषी चूरू के सांडवा निवासी 24 वर्षीय शंकर लाल को 20-20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही दोषियों पर 1,20,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
एसपीपी हरवीर बराड़ ने बताया कि श्री विजयनगर थाने में 2 मई 2023 को पीड़ित किशोरी की मां ने नामजद रिपोर्ट दी। इसमें दोषी ठहराए गए शंकर लाल के भाई लालाराम को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन न्यायालय ने उसे संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया है। पीड़िता किशोरी अपने माता पिता और 8 वर्षीय भाई के साथ एक ईंट भट्टे पर रहती थी। माता पिता इसी भट्टे पर मजदूरी करते थे और किशोरी एक स्कूल में पढ़ती थी। किशोरी की सगी मौसी और शंकर के बड़े भाई लालाराम नायक के साथ इसी भट्टे पर लिव इन में रहते थे। घटना के दिन किशोरी अपने छोटे भाई के साथ अपनी झुग्गी में थी। किशोरी की मौसी, शंकर और लालचंद एक टेम्पो में किशोरी का अपहरण कर ले गए थे। राज्य सरकार ने कक्षा 11वीं से लेकर पीएचडी करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देगी। ग्रामीण एवं शहरी अंचल की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ऐसी छात्राएं जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 11वीं में कृषि विषय लेना चाहती हैं और कृषि विषय में ही उच्च अध्ययन करना चाहती हैं, उन्हें यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक होगी। इसके तहत राज्य सरकार की ओर से कृषि विषय लेकर सीनियर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्राओं को 15,000 रुपये प्रति वर्ष, उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण में कृषि स्नातक में अध्ययनरत छात्राओं को 25,000 रुपये प्रति वर्ष, श्री कर्ण नरेंद्र व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय जॉबनेर में बीएससी कृषि एवं एग्री बिजनेस में अध्ययनरत छात्राओं को 25,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिला साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनिंदर सिंह पश्चिम दिल्ली का रहने वाला है। वह पहले से ही धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में अंबाला की केंद्रीय जेल में बंद था। जानकारी के अनुसार गांव लोहार माजरा के हरपाल सिंह ने रिपोर्ट दी कि कुछ लोगों ने डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर उनसे 30 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने 10 अप्रैल 2025 को मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि ठगी की राशि में से 3,93,570 रुपए मनिंदर सिंह के खाते में ट्रांसफर हुए थे। मामले में 2 और आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है, उनकी तलाश जारी है। पुलिस को मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जनसंपर्क अधिकारी के 6 पदों की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 17 मई को होने वाली इस परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 33,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रति पद पर औसतन 5500 से अधिक उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा में हैं। परीक्षा का आयोजन अजमेर, उदयपुर और जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पीआरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा जांच और पहचान सत्यापन में लगने वाले समय को देखते हुए समय से पहुंचना जरूरी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज से 3 दिन तक श्रीगंगानगर और बीकानेर में हीट वेव चलेगी, जबकि 17 मई को एक बार फिर से जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के 12 जिलों में आंधी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बुधवार को कई जिलों में आंधी चली। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीकानेर, गंगानगर के एरिया में तेज अंधड़ आने से आसमान में धूल का गुबार छा गया। हनुमानगढ़ एरिया में भी तेज हवा चली और बादल छाए। कोटा, झालावाड़, उदयपुर और डूंगरपुर में दोपहर बाद बादल छाए और बरसात हुई। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में दिन में तेज गर्मी रही। इन शहरों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज हुआ। तेज गर्मी के बाद दोपहर में बीकानेर, उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में मौसम बदल गया और आसमान में बादल छा गए। बीकानेर में पाकिस्तान के रास्ते रेत का बवंडर उठा। धौलपुर जिला कारागृह की खुली जेल से एक आजीवन कारावास का कैदी फरार हो गया। फरार कैदी की पहचान 36 वर्षीय जैकम उर्फ दिलशान के रूप में हुई है। जैकम भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के अलघानी गांव का रहने वाला है। उसे डीग की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने 25 मार्च 2017 को धारा 302 के तहत हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 4 मई 2025 को उसे केंद्रीय कारागृह भरतपुर से धौलपुर की खुली जेल में स्थानांतरित किया गया। खुली जेल में नियमानुसार सुबह शाम कैदियों की उपस्थिति ली जाती है। जब शाम को रोल कॉल किया गया तो जैकम वहां मौजूद नहीं था। ड्यूटी पर तैनात मुख्य प्रहरी मुकेश कुमार ने इसकी सूचना जेल अधीक्षक को दी। इसके बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया।